गाइस, बर्लिन में दीवार क्यों बनी थी? उस दीवार के बनने के पीछे क्या कारण थे? जानते हैं आज की इस वीडियो में। पूर्वी जर्मनी में शिक्षा मुफ्त थी, लेकिन पश्चिमी जर्मनी में शिक्षा पर खर्चा करना पड़ता था। इस कारण जर्मनी छात्र शिक्षा के लिए पूर्वी हिस्से में जाते थे और नौकरी के लिए पश्चिमी जर्मनी लौट आते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी का विभाजन हो गया, तो सैकड़ों कारीगर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और व्यवसायी प्रतिदिन पूर्वी बर्लिन को छोड़कर पश्चिमी बर्लिन जाने लगे थे। एक अनुमान के अनुसार 1954 से 1960 के दौरान 738 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और 15,885 अध्यापक और 4600 डॉक्टर और 15,336 इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ पूर्व से पश्चिमी जर्मनी चले गए। कुल मिलाकर यह संख्या 36,759 के लगभग है। लगभग 11,000 छात्रों ने भी बेहतर भविष्य की तलाश में पूर्व जर्मनी छोड़कर पश्चिमी जर्मनी जाना उचित समझा। जितने लोगों ने पश्चिमी जर्मनी के लिए पलायन किया था, उनकी अच्छी शिक्षा पूर्व जर्मनी में मिली थी। इस प्रतिभा पलायन के कारण पश्चिमी जर्मनी को फायदा मिलने लगा और पूर्व जर्मनी को नुकसान होने लगा। जो लोग पूर्वी जर्मनी छोड़ना चाहते थे, उनके लिए पश्चिमी बर्लिन में आकर वहां से विमान द्वारा पश्चिमी जर्मनी में जाना आसान था। इसके अलावा 1950 और 1960 के दशक के शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देश बर्लिन को पूर्वी ब्लॉक की जासूसी के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अब ऐसे हालातों में पूर्वी जर्मनी को इस पलायन और जासूसी को रोकने के लिए कुछ न कुछ उपाय तो करना ही था। इन्हीं सब वजहों से परेशान होकर पूर्वी जर्मनी की समाजवादी सरकार ने 12 और 13 अगस्त 1961 की रात में पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन की सीमा को बंद कर दिया था। बर्लिन दीवार का मुख्य मकसद पूर्वी जर्मनी से भागकर पश्चिमी जर्मनी जाने वाले लोगों को रोकना था। बर्लिन दीवार की कुल लंबाई 155 किलोमीटर थी। पूर्वी जर्मनी की सरकार ने हजारों सैनिक सीमा पर तैनात किए और मजदूरों की मदद से रात में सीमा पर कटीले तार लगाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि सड़कों पर जल रही लाइट्स को भी बंद कर दिया गया था, ताकि पश्चिमी हिस्सों में रहने वाले लोगों को इस दीवार की भनक तक न लग सके। 1980 के दशक में सोवियत का पतन होने से पूर्वी जर्मनी में राजनीतिक उदारीकरण शुरू हो गया और पूर्वी जर्मनी में सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इस कारण पूर्वी जर्मनी की समाजवादी सत्ता का अंत हुआ और 9 नवंबर 1989 को घोषणा की गई कि बर्लिन सीमा पर आवागमन पर लगी रोक हटा दी गई और दीवार गिरा दी गई। बर्लिन दीवार के गिरने से पूरे जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और पूर्वी जर्मनी के लोगों ने जर्मनी के पुनः एकीकरण के लिए मंजूरी दे दी और 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी फिर से एक हो गया। गाइस, ये था बर्लिन की दीवार के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को।